नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज देखते हैं आज का विषय समाचार। हर घर तिरंगा 9 से 15 अगस्त तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान जिला भाजपा कार्यालय से तिरंगा अपने कार्यकर्ताओं के बीच दिया गया, जिसे हर घर पर लगाया जाएगा। इस दौरान जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने बोले, भाजपा झारखंड में 81 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, जेडीयू से किसी तरह का तालमेल नहीं हुआ। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। पार्टी के द्वारा जो घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, उसके तहत यह ध्वज, तिरंगा ध्वज आपके मंडल के हेतु भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के द्वारा प्रदान किया गया है। आप अपने बूथ, शक्ति केंद्र सहित अपने गली मोहल्ले, अपने मंडल में सभी लोगों, सभी घर तक पहुंचाएंगे, ऐसा आपसे आग्रह है। सभी कार्यकर्ता घर घर पहुंचे, इस पर आप विशेष ध्यान रखेंगे। यह आपके द्वारा पूरे शक्ति केंद्रों का भ्रमण करके वहां बैठकें समाप्त की गई होंगे। हर कार्यकर्ता शक्ति केंद्र में तिरंगा ध्वज पहुंचे और वहां से सभी घर तक पहुंचे। यह प्राथमिकता के आधार पर आप लोग तय करके समय से पूर्ण कार्यक्रम को पूर्ण करेंगे। जीतने के बाद अगले चुनाव के लिए तैयार होने लगती है। भारतीय जनता पार्टी में नीचे से ऊपर तक, मंडल से लेकर केंद्रीय स्तर तक बहुत ही पॉजिटिव ढंग से बहुत से संगठन की श्रेणियां होती हैं। समय समय में उनमें परिवर्तन किया जाता है बेहतर भविष्य के लिए, और सबके जी में कुछ न कुछ काम दिया जाता है ताकि उनकी योग्यता अनुसार वो अपने कामों को बेहतर ढंग से करके संगठन की शक्ति, पार्टी की विस्तार में उनका सहयोग प्राप्त हो सके। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी तय किया है 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक तिरंगा, घर घर तिरंगा का कार्यक्रम है। इसके तहत हमारे कार्यकर्ता हर घर में जा रहे हैं और घर में जाने के बाद उनको पार्टी की विचारधारा के बारे में बताएंगे और तिरंगा का महत्व के बारे में बताएंगे, और तिरंगा का महत्व बताते हुए उनको झंडा भी उपलब्ध करा रहे हैं और समझा रहे हैं। कहीं कि वो समझा भी देंगे, लोग अपने स्तर से भी तिरंगा लगाएंगे, क्योंकि देश की आज़ादी में 15 अगस्त का क्या महत्व है और देश की आज़ादी किन मूल्यों को मिली थी, इस विषय में एक विशेष लोगों के अंदर जन जागरूकता प्रारंभ करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है इस कार्यक्रम के माध्यम से। साथ आगामी 14 तारीख को युद्ध विभीषिका दिवस, 14 तारीख में 14 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वर्ष युद्ध विभीषिका दिवस का भी कार्यक्रम का आयोजन करती है। सन 47 के दुखद भारत के बंटवारे के बाद जो हमारे करोड़ों हिंदुओं की हत्या कर दी गई, नेहरू जी की गलत नीति के कारण, यह दुनिया में सर्वाधिक मानव जाति का नरसंहार का बंटवारा था। हमारे हजारों लाखों लोग बेघर हो गए, कितने घर की पत्नी गायब हो गई, बहनें गायब हो गई, उनके साथ दुराचार किया गया, उनके संपत्ति समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार करोड़ों लोग उस समय के पाकिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान और बांग्लादेश से भागकर भारत में शरण लिए, और कितने लोग की हत्या कर दी गई, उनकी संपत्ति नष्ट कर दी गई। यह भारत के लिए एक बहुत ही दर्दनाक घटनाएं थी। इसको याद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर साल कार्यक्रम करती है। इस बार भी 14 तारीख को शाम को 4 बजे से सीताराम डेरा मंडल अंतर्गत स्थान पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही साथ आगामी 14 अगस्त को ही दिन में उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के कार्यालय के समक्ष में रोड के किनारे जिस धरना स्थल जो स्थान है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दोनों जिले जमशेदपुर महानगर और ग्रामीण, क्योंकि दोनों के उपायुक्त जमशेदपुर के एक ही हैं, इसलिए उनके सामने झारखंड में हो रहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार एवं दुराचार के प्रतिकार के स्वरूप हम अपने पार्टी के महिला मोर्चा के द्वारा धरना का आयोजन किया जा रहा है। और उस दिन हम बताएंगे कि झारखंड के कोने कोने में महिलाओं के ऊपर कहाँ कहाँ अत्याचार किया गया, कितना विभत्स अत्याचार किया गया। यहाँ के हेमंत सोरेन जी की सरकार में यहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, वो चाहे शहर में रहने वाली महिला हो या गांव में रहने वाली महिला है,
जिनके नाम पर हेमंत सोरेन जी सरकार चला रहे, जिन आदिवासी समाज के नाम पर चला रहे, वहाँ की माता बहनें भी सुरक्षित नहीं है। या यूँ कहिए कि सबसे ज़्यादा अत्याचार हेमंत सोरेन जी अपने आदिवासी माता बहनों के ऊपर ही करवाए हैं। और ये अत्याचार जो हो रहे हैं ये सारे उनके ही वोट बैंक बनाए गए बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के द्वारा हो रहे हैं। इसलिए सारे बातों को जनता के सामने हमारा पार्टी के द्वारा रखा जाएगा। घर घर तिरंगा है, हमारे महानगर के अंदर 4 विधानसभा है। कल पोटका विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकला, पार्टी की यात्रा है, लोग में जन जागरूकता के लिए है। इसका युवा मोर्चा नेतृत्व कर रहा है। आज शाम को परसोडी प्रमोद नगर सामुदायिक भवन से भी आज निकलेगा ये पोटका विधानसभा की यात्रा। हम कैसे बेहतर जीत सकते हैं इसकी कोई पार नहीं, अब हमारा रणनीति है। आने वाले समय में आप देखिएगा उचित समय पर उचित निर्णय लिए जाए, है ना, कि जब लगन आता है तब दूल्हा तैयार होता है, तब बना दिए। घोषणा के समय आप देखेंगे कि उचित समय पर संगठन के हमारे पदाधिकारी जो है हमारे नेतृत्व करता है प्रदेश में, राष्ट्र में, उचित निर्णय के आधार पर अपने हमारे जो भी कैंडिडेट होंगे उनकी घोषणा करेंगे और हम जीत के दिखाएंगे। यही हमारा काम है कि राजनीति, हमारी राजनीति में अंतर है। एनडीए के आपके शामिल हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कितना हुआ है, ये सरजू राय जी ही बताएंगे। और अभी तक हमारा एनडीए में झारखंड में कोई तालमेल नहीं हुआ है जदयू से। हमारी पार्टी सभी विधानसभाओं में लड़ेगी। आज के डेट में एक घोषणा 100% सच्चाई है। पहली बात जान जाइए, आज के अखबारों में आया है हमारे हेमंत बिस्व शर्मा जी जो इस विधानसभा चुनाव में सब प्रभारी की भूमिका में है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा अभी तक केवल आजसू से तालमेल किया गया है। तो 81 सीट में एनडीए लड़ेगी, ये तय है। एनडीए जदयू के साथ कोई तालमेल नहीं हुआ है। ये आपका कोई जानकारी में जो भी है केवल झारखंड में हमारी आजसू के साथ तालमेल है। कितने सीटों पर आजसू लड़ेगी ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। हमारा इतना काम है कि हमारे महानगर के अंदर 4 विधानसभा है। हम चाहते हैं, कार्यकर्ता चाहते हैं चारों विधानसभा में हमारे उम्मीदवार खड़े हों। तो विधानसभा हम जीत के जनता के अपार जनसमूह के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की झोली में दें। जब बहाली खुलता है फिजिकली फिटनेस के लिए सब कोई देखिएगा मैदान में, स्टेडियम में दौड़ना प्रारंभ कर देता है। लेकिन स्टेडियम और मैदान में सक्सेस हो तो जो सालों भर जीवन भर प्रयत्न करता है। सीजनल प्रयत्न करने वाला आदमी थोड़ा देर आपको दिखता है, बाद में वो हाँफने लगता है, हाँफ के वो बैठ जाता है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को हमने कहा पहले भी कि हमारी पार्टी 5 साल मेहनत करती है ताकि चाहिए बने नहीं। देखिए समय होता है, सबकी पार्टी की अपनी अपनी रणनीति होती है। पूरे विश्व के स्तर पर एक षड्यंत्र भी चल रहा है। अभी आपको देखिए श्रीलंका में एक आंदोलन हुआ, प्रचार किया गया कि महंगाई होगी नहीं पड़ेगा, इसलिए कि मोदी जी की सरकार है। ये जितने कारक तत्व, जितने हवाएं हैं ना, मोदी जी को देख के उनका स्पीड कम हो जा रहा है। वाले दुष्प्रभाव वाले हवाएं भारत में चले, हम सभी कार्यकर्ता अपने नेता थे। बाप रह सोनहरिया घरे या बेटा का नाम पावर हाउस। उसका हिंदी में बात हुआ कि उसका आदमी के पिताजी पूरा परिवार अंधेरा घर में रह रहा, अब बेटा सोचता कि हम पावर हाउस सब जगह। यदि हेमंत सोरेन जी झारखंड में जो वृद्धा पेंशन है, जो बेरोजगारी पेंशन है, जो 5000 बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए कहे थे और जो सेविकाओं को जो पैसा देने की बात किए थे पिछले चुनाव के पहले, आज तक उन बातों पर, उन चुनावी एजेंडे पर, किसानों को जो कर्ज माफी की बात किए थे उनमें उसका कहीं भी 5 साल के बजट में प्रावधान ही नहीं हुआ। जब बजट में आप प्रावधान ही नहीं करेंगे आप पैसा देंगे कहाँ से? लेकिन अब तक जब फेल आदमी है वो जान रहा है कि अभी 2 महीना में चुनाव होने वाला है, एक लॉलीपॉप है, इसका भी बजट में कोई प्रावधान नहीं, इस पैसे का भी प्रावधान नहीं है। और झारखंड के पास जब अपने पुरानी योजनाओं लॉलीपॉप है और झारखंड की माताओं बहनों को मूर्ख बनाने का ये अभियान है। जेएमएम की सरकार केवल यहाँ के लोगों, गरीब, गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ित सभी जाति के लोगों को मूर्ख बनाने का काम करती है और उसी का प्रयास में अनवरत रहती है। उसी का एक प्रयास है। इस साल में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन होता है, वो केंद्र स्तर से हो, राज्य स्तर से हो, जिला स्तर से हो। यह इसकी नियमित प्रक्रिया का एक देन है जिसमें नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाता है। उसमें कुछ पुराने भी रहते हैं, नए भी रहते हैं ताकि एक सामंजस्य रहे। आप अभी देखे होंगे चाइना में
वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत चाइना में प्रभार हो गया है बहुत ज़्यादा, और युवा वो एक अर्थव्यवस्था की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो मूल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो 1925 में स्थापना हुआ था और आज देख रहे पूरे विश्व में सबसे बड़ी संगठन है। अब उसी समय भारत में वामपंथ आया हुआ था, लेकिन आज वामपंथ समाप्त हो गया क्योंकि उनके अंदर समाज के नए लोगों को स्वीकार करने की दिल के अंदर ताकत नहीं है। हमारी संस्कृति में ऐसा है व्यवस्था कि हर नयापन को स्वीकार किया जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आप देखते होंगे नए नए लोगों को दायित्व मिलते रहते हैं और इसलिए पार्टी ज़्यादा सर्वाइव करती है और लोगों में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सभी के लिए है। और ये जो राज है ना, जो लोगों को लगता है भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के लिए, यही भारतीय जनता पार्टी का ताकत है, यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ताकत है। परिवर्तन 4 का लक्ष्य है। हमारे महानगर में 4 विधानसभाएं हैं। हम पूरा चाहेंगे, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और हमको लगता है कि निश्चित रूप से हम चारों विधानसभा चुनाव जीत के पार्टी की झोली में डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक जिम्मेवारी होती है। मैं जिला का अध्यक्ष भले हूँ, अपने कुछ निर्णय नहीं है, संगठन के ऊपर के गाइडलाइन है, हमारे सहयोगी है, नीचे तक मंडल है, कार्यकर्ताएं हैं, इसलिए सभी लोग मिलकर संगठन का कार्य करते हैं। किसी एक आदमी का पार्टी नहीं है, किसी एक कार्यकर्ता का पार्टी नहीं है। ये सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक भारतीय जनता पार्टी के विचारों के तहत चलती है। तो विधानसभा हम जीतेंगे, इतना आपको भी विश्वास करके चलना चाहिए। पार्टी चारों सीट जीतेगी, इसमें कहीं कोई विपक्षी पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आए। हम जीतेंगे ऐसा मेरा आग्रह है और आपका दिल भी कह रहा है उसको एक बार टटोल के